हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आईटी हंट चैनल पे सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर पाइथन के इस लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मेमोरी को कैसे एलोकेट करता है कोई ऑब्जेक्ट। मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो एक्चुअली में जगह कंज्यूम कराने वाला या जगह को कंज्यूम करवाने वाला जो एक कंसेप्ट है, जो एक नाम है, उसका नाम है क्लास। जगह कंज्यूम कौन कराता है? क्लास कराता है। और हमारा जो कंपाइलर है, हम कंपाइलर ना कह के पीवीएम का नाम दे दें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो मेमोरी एलोकेट कराता है और डी एलोकेट कराता है, वह प्रोग्राम का काम होता है कि आपके दी गई कांस्टेंट वैल्यू को जगह देना और किसी कांस्टेंट वैल्यू को जगह किस बेसिस पे दिया जाता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। कमेंट करके दे सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो प्लेस होगी जाके एक मेमोरी एरिया पे, तो वो प्लेस कौन निर्धारण करता है कि कितना प्लेस, हाउ मच प्लेस कवर्ड बाय दिस कांस्टेंट वैल्यू? आपका जवाब सही है, क्लास। हम क्लास देते नहीं हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। हमारा जो ये प्रोग्राम है, एडवांस प्रोग्राम जिसे कंपाइलर कहते हैं आप, सी पाइथन का कंपाइलर और ये पीवीएम, ये इंटरनली दोनों लोग हैं। अगर आपको कंपाइलर, पीवीएम इन दोनों के बारे में नहीं आइडिया है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इनके बारे में जिक्र किया हुआ है, लिंक में जाके अच्छे समझ सकते हैं। इन दोनों की मदद से यह डिक्लेयर किया जाता है कि यह कांस्टेंट किस क्लास से बिलोंग करता है, और वो क्लास के अकॉर्डिंग जगह एलोकेट करते हैं मेमोरी पर। और वह मेमोरी पर जगह जब एलोकेट हो जाता है तो आपके द्वारा दी गई वैल्यू, चाहे वो प्रोग्राम टाइम में दी गई हो चाहे रन टाइम में दी गई हो, दोनों शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा हूं। प्रोग्राम टाइम और रन टाइम, वो दोनों टाइम में दी गई वैल्यू को जगह मिल जाती है। तो आइए कंसेप्ट से हम क्लियर करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। वो तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग प्लेस। प्लेस कहां का? मेमोरी का। ऑब्जेक्ट बनाया किसने सर? किसके अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है? सर पहले क्लास होंगी, क्लास के अकॉर्डिंग जगह बनी होगी। क्लास तो मैंने बताया नहीं सर, फिर भी कैसे जगह एलोकेट कर दिया आपका? या प्रोग्राम, आपने कांस्टेंट तो बताया है। जब आप कांस्टेंट बताए हो तो आप क्लास भी बता चुके हो। किसे? वो सेंसिटिव प्रोग्राम्स को, पीवीएम को और सी पाइथन को। आपसे मैं पूछूं, मैं कांस्टेंट वैल्यू बोलूं, आपको क्लास नहीं समझ में आएगा क्या? आम, अमरूद, सेब, संतरा, ये क्या है? फल है। आप तो खुद ही समझ गए। मेल, फीमेल, फीमेल क्या है? ये सब मनुष्य है। तोता, मैना, मोर, ये सब क्या है? ये चिड़िया है। आपको भी तो कांस्टेंट देखकर आप क्लास समझ गए। वैसे ये भी सेंसिटिव है, हमारा प्रोग्राम समझ जाता है, कांस्टेंट दीजिए वो जगह एलोकेट कर देता है। आइए मैं आपको कुछ फिगर के माध्यम से प्रीराइट किया हूं, समझाता हूं। टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है। ऑब्जेक्ट क्या है मतलब, किसी ने कहा स्पेस क्या है। हम इसी को पहले वेरिएबल कहते थे, आज के मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी को ऑब्जेक्ट कह रहा हूं। ऑब्जेक्ट को भी वेरिएबल कह के हम समझ सकते हैं, लेकिन समझेंगे नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, इसलिए हमें बचना चाहिए वेरिएबल टर्म से। हमें बार बार ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए।
मीनिंग दोनों का सेम है, बस डिफरेंट इतना है, वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और ये न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और आई होप आपने समझ लिए होंगे ये किस टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है। आप कहोगे सर ये कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू, मैं पूछूंगा व्हाई, आपको कैसे पता चल गया कि ये इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है? तो आपका आंसर होगा विच नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ऐसा संख्या या डिजिट जिसमें दशमलव बिंदु ना लगा हो सर, उसको मैं हक से बोलूंगा वो कौन सा है, वो इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है। बिल्कुल सही आपने समझा, ये इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, ऑब्जेक्ट इसके पीछे है, सेंस की बात है। ऑब्जेक्ट देखना चाहते हो तो ये है, एक प्लेस है, इसका आइडेंटिफाइड जो है वो ये नाम है। चले अभी उसमें कंफ्यूज ना हो, इस चित्र को ना समझें, इधर देखें, ए इज अ ऑब्जेक्ट नेम, वन इज अ कांस्टेंट टाइप वैल्यू। हुआ क्या, एक जगह लोकेट हुआ, रैम पे आते हैं हम आपको लेके, एक प्लेस कंज्यूम हुआ। सर इतना ही प्लेस क्यों कंज्यूम हुआ, कम ज्यादा ज्यादा ये कैसे कंज्यूम हुआ? क्योंकि जिस टाइप का कांस्टेंट वैल्यू होता है उस टाइप का क्लास हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये इंटीजर क्लास का कांस्टेंट वैल्यू है, तो बिना क्लास के देखिए इस जगह के लोकेशन वहां हो गया है। अब ये जो वन है ना, ये वैल्यू है, और वैल्यू हीप एरिया होती है। रैम एक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, जिसमें हम दो एरिया को अलग अलग नामों से डिवाइड किए हुए हैं। एक एरिया का नाम है हीप, एक एरिया का नाम है स्टैक। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझ सकते हैं, आप क्रिकेट मैच या कोई भी मैच देखने गए होंगे, एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, वो ग्राउंड एज लाइक ऑफ रैम, लेकिन ग्राउंड में भी दो पार्टीशन बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एक है पवेलियन, जहां पर दर्शक दीर्घा होता है, दर्शक दीर्घा में दर्शक बैठा करते हैं, और प्लेग्राउंड में खिलाड़ी उतरकर खेला करते हैं। तो देख रहे हैं आप ना, एक प्लेग्राउंड का दो हिस्सा कहा जा रहा है प्लेग्राउंड, लेकिन प्लेग्राउंड में दो पार्टीशन हुआ है। एक वो हिस्सा जहां पर खिलाड़ी खेल रहे हैं कंकरेंटली, और एक वो हिस्सा जो दर्शक दीर्घा है, जिसे हम लोग पवेलियन कहते हैं। पवेलियन में वहां पर देखने वाले देख रहे हैं। हां, वो अलग बात है कि प्लेयर भी दर्शक दीर्घा में जाके पवेलियन में देख के देखा करते हैं। कभी कभी जब ओपनिंग सीरीज होती है उनकी, इनर सीरीज में जब खेल रहे होते हैं, तो वो हो सकते हैं दर्शक भी। चलें, वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो ऐसे समझिए, रैम एज लाइक ऑफ प्लेग्राउंड, उसको मैंने दो पार्टीशन कर दिया है। एक का नाम दिया है हीप और दूसरे का नाम है स्टैक। हीप में कोई और है, स्टैक में कोई और रहता है। जैसे प्लेग्राउंड में कोई और रहता है और पवेलियन में कोई और रहता है। चलें, कोई बात नहीं, वो समझने के लिए साथ में पैरेलल में जोड़ रहा हूं। यहां हीप एरिया में वैल्यू रहता है, सद्य जो वैल्यू होता है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू को जगह कहां मिलता है? रैम के हीप एरिया में मिलता है। कितना जगह कंज्यूम मिलता है ये कैसे पता चलता है? कांस्टेंट जिस टाइप का होता है, हमारा प्रोग्राम जो मेमोरी एलोकेशन का काम करता है, वो क्लास के अकॉर्डिंग ही सेट कर लेता है कितना जगह देना है। वो सेंसिटिव है, मैंने चर्चा किया है। और प्रत्येक एलोकेटेड एरिया का अपना एक नंबर होता है। प्रत्येक जहां पर जगह आपका, जहां पर वैल्यू स्टोर होगी, वहां कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा। ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, जैसे एसबीआई या बीओबी के लॉकर बने होंगे, जहां पे आप अपना सामान रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जेवरात गहने रखते हैं। वहां पे बॉक्स बने होते हैं बहुत सारे, और बॉक्स का अपना नंबर होता है, लॉक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। आप आंख बंद करके भी जाएं और कहीं पे हाथ रख दें तो याद रखिए किसी एक नंबर वाले बॉक्स पे रखा है। एग्जैक्ट जब भी कोई वैल्यू आपकी जाती है हीप एरिया पे, तो उसका एक ऑटोमेटिकली प्री जनरेटेड, पहले से जनरेटेड नंबर होता है,
और इस नंबर को हम लोग रेफरेंस नंबर कहते हैं, कुछ लोग एड्रेस कहते हैं, कुछ लोग आइडेंटिफिकेशन प्लेस नंबर कहते हैं। जैसे लॉकर का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, लॉकर में अगर लॉकर नंबर ना हो तो कौन से लॉकर में आप जाएंगे। ठीक उसी तरह से प्रत्येक एरिया का अपना क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रत्येक जमीन का अपने एक तहसील में देख लीजिएगा नंबर होगा। यहां तो कोई नंबर नहीं है लेकिन वहां नंबर है, जिस जगह पर रहते होंगे उसका एक नंबर होता है। एग्जैक्टली इस तरह का व्यूज आप दिमाग में रखें, कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक उसी तरह से रैम में एक एरिया का नाम है हीप। हीप में जब भी कोई वैल्यू जाता है उसका अपना एक एड्रेस होता है और इस एड्रेस को संभालने का काम कोई करता है, और उस एड्रेस को संभालने का काम करता है इस टैग का यह बंदा रमेश। रमेश क्या है, रमेश एक पर्सन है जो किसी प्लेस पे रहता है, उस प्लेस का कागज नंबर रख के बैठा हुआ, 1356 पे मेरा कागज नंबर है, मेरा यही जमीन है, यही मेरा लोकेशन है। या आपको लॉकर का एक नंबर प्रोवाइड हो जाता है 1323, 1623, 1025, वो नंबर आपके दिमाग में रहता है। जब भी जाते हैं उस नंबर को आप, चाबी आपके पास होती है, आप खोलकर उस पर अपना सामान लेन देन करते हैं। ठीक उसी तरह से ये नंबर को जैसे उसको मिलता है लॉकर नंबर, जैसे जमीन वाले को मिलता है कागज का जमीन का वेट नंबर, वैसे यहां समझिए स्टैक मतलब एक वेरिएबल का नाम जिसे हम ऑब्जेक्ट नेम यहां कहते हैं, आइडेंटिफायर, जो इस प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास है, इसको ये पॉइंट करेगा। अब कानूनन तरीके से देखा जाए, एक लॉ के हिसाब देखा जाए, एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए का मालिकाना अधिकार इस प्लेस पे है। अब आप प्रिंट ए करेंगे तो ए के पास कुछ नहीं है, ए के पास किसी का एड्रेस है, वो आपको देगा। ए के पास कुछ नहीं है, ए के पास अपना एड्रेस है। आप जैसे मैं कहूं, आप ऐसे फल का नाम बताइए जिसमें बीज नहीं होता है, जरा सोच के बताइए। आप बताएंगे कि आप किसी जगह गए होंगे, अब वहां से ला रहे होंगे उत्तर, आपके पास भी केवल रेफरेंस होता है। आप वहां गए होंगे, अब सर्च कर रहे होंगे और अब आपने उत्तर में कुछ हमको दिया होगा, वैसे आंसर बता दिया होगा, ऐसा फल जिसमें बीज नहीं होता है, नारियल, उसमें बीज नहीं होता है ना। ऐसे बहुत सारे फल होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं। आपने कैसे बता दिया, आपने एक लिंक रखा था फ्रूट का, वहां पे जाके सर्च किया होगा, वहां से लेके आप आए होंगे। कुछ ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं, इसी को कहते हैं डीप नॉलेज एंड डीफर टू अदर। आप वहां से कंसेप्ट समझे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। टेक्निकल बातें ना, इसलिए मुझे उन सब का एग्जांपल लेना पड़ रहा है आपको। ये ए स्टैक नाम के यहाँ वेरिएबल होते हैं, यहाँ वैल्यू होते हैं, वैल्यू का एड्रेस ए होल्ड करता है। इसी कारण से जब भी ए के साथ कुछ काम करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। बात समझ पा रहे हैं आप। इस समय अगर मेरे अपने इस मोबाइल पे नजर रखे होंगे, आप लैपटॉप पे को देख रहे होंगे, जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं इस लेक्चर को देखने के लिए, जरा सोच के बताइए, अगर आपकी निगाह यहां है तब हमारे साथ आप हैं। आप अपने एड्रेस को किसी और को दे दो, अपनी निगाहों को कहीं और ले जाओ तो मेरा लेक्चर, मेरा व्यूज आपको नहीं दिखाई देगा, फिर आपको वो दिखाई देगा जिधर आप फेस करोगे। आप भी तो एक किसी का एड्रेस रख के बैठे हो और वही दिख रहा है जिसका एड्रेस आप रखे हो। जरा देखिए अब क्या हुआ, नीचे लाइन में आके, नेक्स्ट लाइन में आके आपने इस पे 2.5 रख दिया। अच्छा 2.5 क्या है, 2.5 एक कांस्टेंट वैल्यू है। किस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है, आपने पढ़ रखा है, सोच के बताइए। तो आप बोलेंगे फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने कहा कैसे, आप किस सैद्धांतिक अधिकार पे कह सकते हैं, किस बिलीफ सिस्टम पे कह सकते हैं कि दिस इज अ फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू। आप कहें सर आई हैव अ प्रूफ, आई हैव अ डिफाइन, आई हैव अ डीप नॉलेज, विच नंबर प्रेसिड बाय डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, डेसिमल सॉरी अ फ्लोट नंबर। अपूर्णांक संख्या इसलिए सर कि दशमलव लगा हुआ है, ये एक कांस्टेंट है, लेकिन यह कांस्टेंट किस टाइप की है, ये कांस्टेंट फ्लोट टाइप का है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट टेकर है, जो ऑब्जेक्ट नेम है या वो प्लेस है, वो भी किस जाति का हो जाएगा, फ्लोट टाइप का हो जाएगा। जो जिस टाइप की वैल्यू होती है उसी टाइप का क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। और यहां पर एक चीज आप देखें, थोड़ा सा अपने इस एरिया से हट के थोड़ा ले चलेंगे आपको। आपने देखा कि यहां पे तो 1 रखा था इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू,
और उसी वेरिएबल पे उसी जगह आपने क्या रखा 2.5। सर क्या इस तरह के अलाउड है? और अगर अलाउड है तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाने? तो मैंने दो टर्म लिखा था, इसीलिए आप ये देखिए, स्टैटिक टाइप और डायनेमिक टाइप। पाइथन डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं डायनेमिक माने क्या। डायनेमिक माने यही, कल के समय जो इस पे इंटीजर कांस्टेंट हुआ करता था, आज वो किसको देखने लगा? 2.5। ठीक है, ये 2.5 को देखने लगा। मतलब अब इसकी जो कास्ट है, या वी कैन से दैट जो टाइप है, यहां तो ये इंटीजर क्लास कांस्टेंट टाइप का ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट? ये फ्लोट कांस्टेंट टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया। सर ये कैसे? अरे यही तो है, इसी नेचर को तो कहते हैं डायनेमिक टाइप। सर ऐसा हो क्या पा रहा है, क्यों ऐसा पा रहा है? स्टैटिक के बारे में बता दें। एक समय था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले डाटा टाइप डिक्लेयर किया जाता था इंट ए, तो अब अगर ए पे आपने 5 रखा कोई बात नहीं, ए पे आप फिर से 10 रख दें तब भी कोई बात नहीं, सिमिलर डाटा टाइप है। लेकिन अगर आप नीचे लाइन में 10.5 या कोई और दूसरी कैटेगरी के नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपने पहले से उसका क्लास डिक्लेयर्ड कर रखा है, फिक्स्ड कर रखा है, स्टैटिक कर रखा है। ऐसे में अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में से करते हैं, दिस इज अ एरर जनरेट। जबकि यही कहानी जरा देखिए, आपने a = 5 रखा, a = नीचे 5.5 रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? जब मैंने बताते समय ही उसका क्लास डिक्लेयर नहीं किया, स्टैटिक नहीं किया, तो चाहे जब मैं बदल दूंगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, मैंने यहां पर क्लास बताया ही नहीं। क्लास नहीं बताया, इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है या जो ऑब्जेक्ट है, अगले लाइन में दूसरी टाइप की वैल्यू ले लिया, अगले लाइन में तीसरी टाइप की वैल्यू ले लिया, अगले लाइन में चौथी टाइप की वैल्यू ले लिया। इसी नेचर को कहते हैं डायनेमिक टाइप नेचर, इसे कहते हैं स्टैटिक टाइप नेचर। आई होप ये डायनेमिक और स्टैटिक क्लियर हो चुका होगा। मैं इसीलिए पहले से टर्म लिखा था, ऐसा एक सिचुएशन आएगा तो मैं समझाऊंगा। हालांकि वहां 2.5 नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बताया था। आइए जो बताने आया हूं, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, उसकी बात करता हूं। इसको इरेज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और हमें अब इससे भी आपको हटाना पड़ेगा। अब इस पर ए था, और अब मैंने यहां पे क्या रख लिया? 2 रख लिया। आप 1 था ए पे, अब क्या हो गया? 2 हो गया। अब होगा क्या? जैसे ही नई वैल्यू आप दोगे, उसके लिए रीएलोकेशन न्यू स्पेस, हेप एरिया में एक नया स्पेस कंज्यूम होता है, और ये यहां पर हुआ। अच्छा, अगर यही स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता a = 1, तो यहां पर 1 था, अगर लास्ट में आप a = 2 करते तो कोई अंतर नहीं होता, उसी प्लेस पर, उसी सेम प्लेस पर नया लोकेशन ना होता, उसी पर रिप्लेस हो जाती वैल्यू। नया लोकेशन नहीं लोकेट किया। ध्यान, फिर से मैं इस बात को कंप्लीट करूंगा, अटेंशन में सुनिए इस बात को। यदि मैं ये पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चर्चा करूं, तो मैंने अगर उसका डिक्लेयर क्या रखा है? a, और मैंने a पे वैल्यू क्या रखा? 1, और फिर a पे क्या रख रहा हूं? 2, तो देखिए उसी प्लेस पर वो ओवरराइट हो जाएगा, 2 इसका मालिक हो जाएगा, प्लेस नहीं बदला। इससे एक बात समझिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेमोरी लोकेट हुआ करता था, वो वेरिएबल नेम के अकॉर्डिंग हुआ करता था। ध्यान सुनिएगा, इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन से पहले प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, उसमें मेमोरी एलोकेशन का काम, जगह कंज्यूम करने का काम, प्लेस जनरेट करने का काम तभी होता था जब वेरिएबल बदलता था। वेरिएबल सेम होता था तो केवल उसे ओवरराइट। अगर आप यहां पर a पे 3 कर देंगे तो ये सब ओवरराइट होकर यहां 3 हो जाएगा। पहले था 2, पहले 1 था, लेकिन अब मिलेगा नहीं, जगह नहीं बन रहा है। तो
इस तरह के नेचर को, एक टर्म और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इस तरह के नेचर को हम लोग कहते हैं म्यूटेबल नेचर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूटेबल नेचर। ऐसे नेचर को म्यूटेबल कहते हैं। म्यूटेबल अंग्रेजी का टर्म है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, चेंजेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेंजेबल। इसका सर प्लेस, एक ही जगह पे वैल्यू बार बार बदल जा रही। ए पे आप चाहे सेम डाटा टाइप लेकिन होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि स्टैटिक नेचर का है ये। आप ए पे 1 रखिए, ए पे 2 रखिए, ए पे 3 रखिए, ए पे 4 रखिए, जितनी टाइप की सेम टाइप के अगर वैल्यू रखते जाएंगे, मेमोरी नया लोकेट नहीं होगा, वैल्यू बार बार उसी पे ओवरराइट होती है। और अगर एक ही जगह पर वैल्यू स्टोर रहे, रिप्लेस होती रहे, नई जगह ना कंज्यूम करे, तो इस नेचर को हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल नेचर। आगे काम आएगा, अभी आपको नहीं काम आएगा, लेकिन समझते रहिए कंसेप्ट है ये। और अगर वह दूसरी बार वैल्यू अगर तुरंत नया प्लेस ले ले, तो कहिएगा इम्यूटेबल नेचर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं, वो ट्रेडिशनल की छोड़िए। आज जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसका नेचर, वह वेरिएबल नेम के अकॉर्डिंग जगह नहीं कंज्यूम करता है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग करता है। वैल्यू चेंज होगी, जगह तुरंत चेंज हो जाएगी। पहले क्या था? वेरिएबल चेंज होता था तब जगह बदलता था। आज पाइथन में वैल्यू चेंज होगी तब जगह बदल जाएगी। शायद आप बात समझ में आ गया। ये मैं जो 1 और 2 नया प्लेस बना रहा हूं, ए के बाद मैंने 2 रखा और ए के बाद मैं 3 रख रहा हूं, अगर ये प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइम होता, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती, C++, जावा होता, तो इसके लिए आपका नया जगह नहीं बनता, ओवरराइट होता जाता, ओवरराइट होता जाता। पाइथन में ऐसा नहीं है। देखो पाइथन में सिर्फ मैंने 3 प्लेस बनाया क्योंकि 3 वैल्यू रखा। अब क्या होगा? पाइथन में जैसे ही आपने 2 किया, चूंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग जगह कंज्यूम करता है, वेरिएबल के नेम के अकॉर्डिंग नहीं, जबकि देखा जाए वेरिएबल तो सेम ही है, वैल्यू बदल रही है ना, तो वैल्यू बदलेगी तब जगह बदलेगा। यहां आपने 2 रखा, तुरंत एक नया प्लेस बना, सपोज दैट उसका मान चलते हैं, कोई फिक्स नहीं 2028 इसका एड्रेस है, मान चलते हैं कुछ एड्रेस होता ही है, तुरंत एक जगह बना, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। और ये जो ए है, ए तो वही सेम ही है। अब ए पर जो पॉइंट कभी किया करता था 2024 को, आज वो क्या रहेगा? 2028 को। आप देख पा रहे हैं, नए प्लेस को वो पॉइंट करने लगा। और सर अगर a = 3 कर दें तो वही बात। प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी लोकेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग किया जाता है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता। वैल्यू अगर बदली तो नया प्लेस आएगा। सर वैल्यू नहीं बदली तो कभी नया प्लेस नहीं आएगा। वेरिएबल चाहे जितना बदल जाए, इस बात को मैं थोड़ा सा बगल समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बड़े अच्छे टाइम पर यह बात आई है और शायद आपको बेहतर समझ में आए, इसलिए मैं चाहूंगा इस बात को समझें। अगर a = आपने 5 लिया, b = 5 लिया, c = 5 लिया, d = 5 लिया, e = 5 लिया, एट सो ऑन, चाहे जितना लिए हो, मेमोरी पर जगह कंज्यूम हीप पे एक जगह होगी, उसका एड्रेस भी एक सेम होगा, बस ये a, ये b, ये c, ये d, ये e सब इसी को पॉइंट कर रहे होंगे। मतलब यहां पर वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं जगह लोकेट होती है, यहां पर वैल्यू के अकॉर्डिंग न्यू प्लेस लोकेट होता है, ना कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग होता। अगर वेरिएबल के अकॉर्डिंग होता तो देखो a अलग, b अलग, c अलग, d अलग, e अलग। सर 5 ब्लॉक बनने चाहिए थे। हाँ जी, ये बनते हैं। यहां जो प्रोग्रामिंग, प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वहां वेरिएबल के नाम चेंज होंगे, नया जगह बन जाएगा। वहां वैल्यू सेम हो उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल का जगह बदलेगी, वेरिएबल का नाम बदलेगा, वेरिएबल का नया लोकेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां वेरिएबल के नाम से कोई लेना देना नहीं, वैल्यू पे काम करता है। ये वैल्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। शायद आपको ये बात समझ में आ गया हो मैं जो कह रहा था। अगर यहां वेरिएबल भले ही अलग अलग हो जाए, अगर वैल्यू सेम होगी तो उनके लिए जगह बनेगी नहीं, एक ही को सब लोग देखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल कर सकता हूं, आज का टाइम सोशल मीडिया है, आज अभी प्रेजेंट टाइम में कम से कम 1 लाख स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, सपोज दैट, समझिएगा
1 लाख स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे इस चैनल पे, इसी वीडियो को, इसी कंकरेंटली टाइम पे। जरा हमको बताइए आप सोचकर, क्या सब लोग अलग अलग चैनल के अलग अलग आईडी यूज कर रहे हैं? आप कहोगे नहीं सर, लोकेशन एक ही है, लोग अलग अलग हैं, एक ही लेक्चर देख रहे हैं, इसी कारण सब एक ही जगह है सर। मतलब आज का टाइम के अकॉर्डिंग हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डील कर रहा है। शायद आप बात समझ पा रहे हैं, इस बात का मतलब इसी तरह से। चले, बहुत डीप हो रहा है, बहुत डीप नहीं बताएंगे, इतना भी डीप नहीं बताएंगे कि आप क्रैश कर जाएं अभी लर्नर लेवल पे, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, अभी धीरे धीरे आपका मेंटल स्ट्रेटजी बढ़ेगा, लॉजिक धीरे धीरे क्रिएट होती है, एक दिन में नहीं हो पाएगी। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं शायद आप नहीं सोच पाओ, मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग आप पे प्रेशर करके समझाऊं, दैट्स वेरी बैड। मैं आपके अकॉर्डिंग चलना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। आपने ये चीज देखी, लेकिन ये चीज जानना जरूरी है। फिर आपने ए पर ही 3 रख दिया, सही रूप से तो जगह बननी नहीं चाहिए प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग, जो वेरिएबल सेम है, लेकिन हम पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन वेरिएबल के नेम के अकॉर्डिंग नहीं काम करता है, वैल्यू पे काम करता है। वैल्यू चेंज तो प्लेस चेंज, वैल्यू सेम तो वेरिएबल नेम चाहे लाख है, वेरिएबल नेम अलग अलग हो, वैल्यू प्लेस एक ही हो। इधर देखें, a = 3 किया, तुरंत एक नया एड्रेस बना और यहां 3 हो गया, और अफसोस कि अब ये इसका एड्रेस पॉइंट करेगा 3028। सर ये और ये कौन है? इन्हीं को हमने 2 टर्म लिखा है, आइए पहले से लिख के रखा था जिससे आपको क्लियर कर सकूं। गार्बेज ब्लॉक इसे कहते हैं। गार्बेज ब्लॉक क्या है? गार्बेज ब्लॉक वो है जिसका कोई व्यूअर ना हो, वो गार्बेज ब्लॉक है। अगर मेरा यह लेक्चर किसी भी व्यूअर के द्वारा ना देखा जाए, भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई भी बंदा पूरे इंटरनेट की दुनिया में यदि मेरा ये वीडियो देखे ही ना, तो यह वीडियो समझने के लिए, आपको समझाने के लिए उसे गार्बेज ब्लॉक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। और जब उसको देख ही नहीं रहा है तो वो अनयूटिलाइज है। भाई देखे जाने वाली चीज है, अगर देखा नहीं जाएगा तो चैनल से कोई मतलब नहीं रहेगा, या तो वो हटा देगा या तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी उसको हटा देगा। क्योंकि जब कोई इसको व्यूज नहीं करेगा तो उसको क्यों रखेगा उस दिमाग में उसको। शायद इस बात को समझ में आया हो। गार्बेज ब्लॉक वो ब्लॉक होते हैं जो एक समय हुए तो थे डिक्लेयर्ड हीप एरिया पे, उनका एड्रेस भी जनरेट था, लेकिन आज उनको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है। पॉइंट नहीं कर रहा है तो क्या हुआ? जगह तो कंज्यूम हुआ है। यस, जगह कंज्यूम हुआ है। यही ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, C++ एंड जावा, इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हटाने के लिए मैन्युअली आपको डेल या तो फ्री नाम का फंक्शन से हटाया जाता था, और नहीं हटाएंगे तो आपको जगह कंज्यूम है फालतू में। क्या जरूरत है उसको रखने का? लेकिन जगह कंज्यूम करेगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिंग स्किल्स है, उसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर बात स्मार्ट है उसकी, आप भी स्मार्ट है, पाइथन भी स्मार्ट है, और इसका हर एक टॉपिक स्मार्ट है। तो एक और स्मार्ट है गार्बेज करेक्शन। गार्बेज करेक्शन करने वाला एक प्रोग्राम है जिसका कोई मालिक नहीं होता है, वो आता है और उसको हटा के चला जाता है। आपने डिस्क क्लीनअप नाम का एक प्रोग्राम पढ़ा होगा, अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली डिस्क क्लीनअप तो यही काम करता है, टेम्पोररी फाइल को या जो बहुत दिन से फाइलें यूज ही नहीं हुई रहती हैं उसको हटा देता है, खाली कर देता है। एग्जैक्टली ये भी गार्बेज करेक्टर क्या करता है? जो जिसका कोई व्यूअर नहीं है, जिसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, उसको वो क्या करता है? हटा देता है। ये हटा देगा, और इसी को कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। मैं एक बार फिर से इस लेक्चर को लेके आऊंगा अलग से टॉपिक समझाने के लिए कि गार्बेज ब्लॉक क्या है, गार्बेज कलेक्शन क्या है, लेकिन आज के लेक्चर में ये बताना जरूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड था। अगर आज का यह लेक्चर आपको ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो आप
इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। मैं वीडियो को क्लोज करूं, आज का लेक्चर कंप्लीट करूं, इससे पहले एक बार रिकॉल और कर दूं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल के अकॉर्डिंग जगह कंज्यूम नहीं करता है, मतलब ऑब्जेक्ट नेम के अकॉर्डिंग जगह कंज्यूम नहीं करता है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग करता है। वैल्यू चेंज, न्यू प्लेस चेंज, वैल्यू सेम, नो चेंज। वैल्यू सेम रहेगी, कभी नया लोकेशन नहीं लोकेट होगा, कीप एरिया। अगर आपका, जबकि प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी वेरिएबल अगर सेम रहा, जैसे नया वेरिएबल आएगा तुरंत एक जगह कंज्यूम कर लेगा। तो आज हम लोगों ने म्यूटेबल और इम्यूटेबल का नेचर देखा। म्यूटेबल नेचर का मतलब जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, यदि आपने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, उस पर आपने कोई वैल्यू रखा है, और अगर आपने उसी टाइप का फिर से उस पर वैल्यू रखा तो नया जगह नहीं बनेगा, उसी पर रिप्लेस करता जाएगा, रिप्लेस करता जाएगा, रिप्लेस करता जाएगा। तो इसे कहते हैं म्यूटेबल नेचर। जबकि हमारा पाइथन में यही आपने देखा इंटीजर कांस्टेंट, ये इम्यूटेबल नेचर होता है। तो एक चीज आपको पता चल गया, इंटीजर क्लास का कांस्टेंट जो होता है वो इम्यूटेबल नेचर का होता है। इन द सेंस आप, अगर आपका न्यू कोई वैल्यू आएगा तो उसे नया जगह लेना पड़ेगा, ना कि उसी पर रिप्लेस करें। आई होप अब आपको बात क्लियर समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक लेके आएंगे गार्बेज ब्लॉक एंड गार्बेज कलेक्शन, आपको अच्छे समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। मीट इन दिस क्लास।